अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जलील सांघी और आप देख रहे हैं मदारिस न्यूज़। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हम सैयद मोहम्मद कफ़ील शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहू के साथ यहाँ दार बनी हाशिम में मौजूद हैं। और हमारे आने का मकसद ये था कि यहाँ दार बनी हाशिम के अंदर हर साल जो है एक सालाना कोर्स करवाया जाता है 10 रोज़ा। जो तलबाए किराम यहाँ कोर्स करने के लिए आते हैं उनको बहुत से मौज़ूआत पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ आकर लेक्चर देते हैं और उनकी यहाँ तैयारी करवाते हैं। और ये 10 दिन का जो कोर्स होता है इन तलबाए किराम के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक कारआमद साबित होता है। तो हम शाहजी से भी इस हवाले से कुछ सवालात करेंगे। शाहजी, पहले तो ये है कि आपका टाइम देने का शुक्रिया। और दूसरा ये है कि सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो ये है कि बहुत से लोग जो मदारस के निज़ाम और निसाब पर सवालात उठाते हैं, उनका सवाल एक ये भी होता है कि मदारस के अंदर 8 साल तालीम दी जाती है और उसके बावजूद भी तलबाए किराम को फिर छुट्टियों में दोबारा कोर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, आप समझते हैं कि दरस निज़ामी के अंदर कोई खामियाँ हैं जो कोर्स करवाए जाते हैं या इसकी कोई और वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि दरस निज़ामी एक मुतय्यन निसाब है कि जिसमें अकाबिर उलमाए हक़ ने कुरान व हदीस सुन्नत फ़िक़्ह इस हवाले से एक निसाब मुतय्यन किया और वो उसकी तालीम दी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वही सब कुछ है, उससे बाहर भी बहुत कुछ है। तो गैर निसाबी मौज़ूआत हैं, माशरे के अंदर नित नए उठने वाले सवालात हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी का एक निसाब है, कॉलेज का एक निसाब है, लेकिन वो भी रिफ्रेशर कोर्सेज मुख्तलिफ करवाते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो जो माशरे की ज़रूरत है, हमने ये एक मुख्तसर 10 दिन का एक कोर्स गुज़श्ता 20 साल से हम इसको चला रहे हैं। ये वहाँ चनाब नगर में भी वहाँ होता रहा, लाहौर में होता रहा, यहाँ मुल्तान में होता रहा, मुख्तलिफ जगहों में हम इसको करते रहे। लेकिन अब गुज़श्ता चंद सालों से ये 10 दिन का कोर्स हम मुल्तान में ही करते हैं और बाकी शहरों में हम सारा साल छोटे छोटे कोर्सेज हम करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि हमने यहाँ देखे हैं जो तलबाए किराम यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ उम्र के यहाँ मौजूद अफराद हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं और कुछ बड़ी उम्र के भी हैं। तो क्या ये 10 रोज़ा जो कोर्स होता है ये उमूमी होता है, यानी हर उम्र के यहाँ तलबा शरीक हो सकते हैं, या सिर्फ कोई लिमिट होती है उम्र की या तालीम की कुछ शराइत होती है यहाँ पर? गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ इन कोर्सेज़ में अक्सरियत मदारिस से फारिग होने वाले तलबा ही की होती है और उसमें दर्जा मिशकात शरीफ तक भी होते हैं तलबा, कुछ आ जाते हैं और हदीस से फारिग हुए। तो इक्का दुक्का कोई ऐसे बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं जो शौक़ रखते हैं कि पढ़े लिखे हैं कि हमें इन मौज़ूआत पर कुछ इल्म होना चाहिए। आखिर सोसाइटी में तो वो भी तो मूव करते हैं ना, कहीं न कहीं उन्हें सवाल का सामना करना होता है, तो आ जाते हैं। और उसमें कोई ज़्यादा नहीं होते, 2-4 ऐसे बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं, तो उनकी बरकत होती है बुज़ुर्गों की, उसकी वजह से वो अपने तजर्बात से भी तलबा को साथ साथ आगाह करते रहते हैं। तो लेकिन उमूमी तौर पर तलबा ही होते हैं। और इन 10 दिनों के अंदर किन किन शख्सियात को इस बार आपने बुलाया जिन्होंने आकर यहाँ लेक्चर दिए तलबा किराम? जी, हमारी कोशिश होती है कि तलबा को बड़े लोगों से मिलवाया जाए, उनकी ज़ियारत भी करें, फैज़ उनसे हासिल करें, गुफ्तगू सुने, यानी एक ही छत के अंदर उनको सबको बुलाया? जी जी, 10 दिनों में हमारी कोशिश होती है कि इनको पूरी दुनिया की सैर करा दें। तो उसमें हमारे यहाँ वफाकुल मदारिसुल अरबिया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी शेखुल हदीस जामा खैरुल मदारिस वो भी तशरीफ़ लाए। इसी तरह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर और मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नासरुद्दीन ख़ान साहब दामत बरकातुहू वो भी रात तशरीफ़ लाए थे। और मौज़ूआत के एतबार से कुछ हज़रात ऐसे हैं कि जिनका ये सब्जेक्ट है, जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं ना लोग, तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को बुला के, एक आदमी सारी बातें नहीं कह सकता, और वैसे भी यकसानियत से एक उकताहट पैदा होती है कि एक ही आदमी बोलता चला जा रहा है। तो मुख्तलिफ फूल हैं, उनके अपने रंग हैं, अपनी खुशबू है। तो यानी मकाम सहाबा व अहले बैत, उनकी अज़मत, उनके ख़िलाफ़ उठने वाले फितने जो हैं उसकी रोकथाम, उनकी अज़मत और उनके नामूस का दिफा, इसी तरह ख़त्म नबूवत, इल्हाद है, इनकार हदीस है, इनकार सुन्नत है, दुनिया के मुख्तलिफ निज़ाम हैं जो इस वक्त चल रहे हैं जैसे कैसे टूटे फूटे, उनका तकाबुल इस्लाम के साथ,
ادیان کا، مذاہب کا تقابل ہے، نظاموں کا تقابل ہے. تو یہ جتنی بھی شکلیں ہیں نا باطل کی جو اسلام کے مقابل کھڑے ہیں، ہم ان سے نا تھوڑا ان سب کو واقف کروا دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو اسلام کا نام لے کر، یہ وردی اسلام کی پہن کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو سیدھے کافر ہو کر سامنے آ کر کھڑے ہیں. تو یہ مکالمہ کہ ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے اور ان کی سطح کے مطابق، موضوع کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے، اور مکالمہ جو ہے وہ مؤثر ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ وہ آپ کو متاثر کریں، آپ ان کو متاثر کر کے اٹھا کے اپنے ساتھ لے آئیں. ناظرین، یہ تھے مجلس احرار اسلام کے امیر مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری، جنہوں نے ہمیں وقت عنایت کیا. تو آپ نے ان کے کلمات سنے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجلس احرار آج اس کو 1 صدی ہونے کے قریب ہے، اور ان کی مجلس احرار اسلام کی جو خدمات ہیں، خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے، اور خصوصاً اس ادارے کے سید خاندان ہیں، اور ان خاندان کا جو ختم نبوت کے حوالے سے کام ہے، اگر شادی کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو سب سے پہلا جو دماغ میں خیال آتا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اس ادارے کو ہمیشہ اس کام کے سلسلے میں کامیابیاں مزید عطا فرمائیں، اور مجلس احرار اسلام کو اس حوالے سے مزید مقبولیت عطا فرمائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور مزید دیکھتے رہیے مدارس نور.